हम लोग तो स्नान नहीं करने के लिए थोड़ी हम दृढ़ बैठे, हम तो इसलिए बैठे हैं कि भाई हमारी प्रतिष्ठा का ख्याल रखा जाना चाहिए। और देखिए, प्रतिष्ठा मर्यादा के साथ समझौता यदि आपने एक बार कर लिया और सबसे बड़े स्तर पर कर लिया, तो छोटे लोगों का क्या होगा, हमारे सामान्य हिंदुओं का क्या होगा? जब उनके आचार्य की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी तो सामान्य हिंदुओं को क्या रहेगा? इसलिए मर्यादा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। और उनकी मर्यादा का हनन हुआ है, उनके लोगों को मारा गया है, छोटी शिखा पकड़ के घसीटा गया है, साधु संन्यासियों के कपड़े उतार दिए गए हैं, लिटा करके डंडे मारे गए हैं। इसको ऐसे थोड़ी भूला जा सकता है, उसका समाधान होना चाहिए, इसके लिए क्षमा याचना होनी चाहिए, प्रार्थना की जानी चाहिए। क्षमा याचना, क्षमा करने के लिए तो आचार्यगण जाने ही जाता है, लेकिन क्षमा तो मांगनी ही पड़ेगी, बिना क्षमा मांगे थोड़ी करना। तो ये तो स्वामी जी जिनका कहना है कि उनको एक इंटरव्यू महाराज से करवा दीजिए। उनका महाराज तो बाद में हम लोगों को पता चल सके कि सच्चाई क्या है, इस दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई हमारे ऊपर आरोप भी ना लगा सके और कोई यहाँ पर आकर के ऐसा भी कार्य न करे जिससे हमारी क्षति हो सके या किसी और की क्षति हो। उस दृष्टिकोण से, एहतियात बरतने के दृष्टिकोण से सीसीटीवी लगा दिया गया है ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे। आपकी तरफ से लगाया गया है महाराज जी या फिर प्रशासन की नहीं, तरफ से? हम लोगों ने लगाया, प्रशासन तो अधर में लटका के हम लोगों को चला गया, उनको तो हम लोगों से कोई लेना देना है नहीं। जो हमारे यहाँ की और व्यवस्था संबंधित तो बहुत सारी चीज़ उसको तो कहना ही नहीं। फिलहाल हम लोगों ने अपनी यहाँ की वस्तुस्थिति रिकॉर्ड रहे, ताकि हम भी भविष्य में कोई ऐसी बात रहे तो उसको बता सकें। जब हम लोगों को लगा कि इसको लगा देना चाहिए तो हम लोगों ने 2 दिन पहले महाराज जी, आपको क्या लग रहा है कि इसका सही सलूशन या फिर कह सकते हैं कि प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन कब तक माफी मांग सकता है? आपको क्या उम्मीद अभी दिख तो रहा है? प्रशासन बता पाएगा ना भैया। प्रशासन को देखिए, जब सभ्य तरीका ये है कि गलती किसी से हो सकती है, कोई ये नहीं कहेगा कि मुझसे गलती नहीं हो सकती। गलती होने के बाद उसको सुधारना, ये संवेदनशील व्यक्ति का एक लक्षण है। तो प्रशासन से गलती हो गई किसी एक स्तर पर, तो उसके बड़े ऊपर स्तर का जो व्यक्ति है उसको आगे बढ़ करके हस्तक्षेप करना है। यहाँ प्रशासन के ऊपर स्तर का व्यक्ति केवल मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई हमारे प्रशासन से गलती हुई और भविष्य में गलती नहीं हुई, इसको लिपिबद्ध करके नजीर जैसा बना देना चाहिए। भाई शंकराचार्य जी का ये सम्मान है, वो तो शासन ही करेगा। कल केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं सूबे के प्रदेश के, तो उन्होंने कहीं न कहीं शंकराचार्य महाराज का समर्थन किया है। कराए महाराज को उन्होंने कहा है कि महाराज को स्नान करना चाहिए। नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी संवेदनशील नेता है, उनके इस वक्तव्य से यही समझ में आता है कि वो परिस्थितियों को समझ रहे हैं। शंकराचार्य जी का जो अपमान किया गया है, बटुकों को जो मारा गया है, गंगा स्नान से वंचित किया गया है, इससे हिंदू धर्म की जो जनता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक लोग हैं, वो अपना वोट देखते हैं, उनको लग रहा है कि इससे हमारे वोट खिसकेंगे, वोट प्रभावित हो गए, हिंदू प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारे बीजेपी के भी लोग कह रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ, और बहुतायत कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो संवेदनशील होने के कारण, राजनीतिक गुण उनके पास है, जिसके कारण वो ऐसा कह रहे हैं। उनके इस वाक्य का हम लोगों ने प्रशंसा किया कि ठीक है, उन्होंने कम से कम सकारात्मकता की तरफ थोड़े से कदम तो आगे बढ़ाए, तो अच्छा ही, ऐसे ही उस स्तर के व्यक्ति को बोलना चाहिए। लेकिन ग्राउंड जीरो पर प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा अभी तक प्रत्यक्ष कोई दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। महाराज जी, सभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि महाराज जी 5-6 दिन से लगातार बाहर बैठे हुए, अभी तक शिविर में प्रवेश तक नहीं किए हैं और जो भक्तजन आ रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए, उनके वक्तव्य सुनने के लिए, उनके वचनों को देखने के लिए, सुनने के लिए, तो महाराज जी का सही तरीके से लोग वचन नहीं सुन पा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये भी जो इतनी बड़ी व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं उनका दुर्भाग्य ही है। देखिए, सनातनी जनता को शंकराचार्य जी का आशीर्वचन मिले, उनके द्वारा किए जा रहे प्रकल्पों की जानकारी मिले, उनके द्वारा यहाँ जो 1.25 लाख शिवलिंग ला करके दर्शन कराने की योजना थी वो दर्शन करें, चंद्रमौलेश्वर भगवान के दर्शन करें, धर्म अध्यात्म संबंधित प्रश्न का समाधान करें, उसके लिए व्यापक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि वो लोग कर सके। वो तो किया नहीं, शिविर के बाहर महाराष्ट्र बैठे हैं और यहाँ अव्यवस्था इतनी हो जाती है, भीड़ इतनी आ जाती है, हम लोग चूँकि खुद ही रोड पर बैठे हैं, इसलिए दूसरे की क्या व्यवस्था करेंगे। तो एक आपके पास कोहिनूर हीरा जैसा व्यक्तित्व है, लेकिन आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण उनका भी समय एक तरह से व्यर्थ हो जाता है, बाकी लोगों को भी परेशानी होती है और उनका जितना लाभ समाज ले सकता है ज्ञान के दृष्टिकोण से, उनके अनुभव का लाभ ले सकता है, उनके त्याग तपस्या का लाभ ले सकता है, उससे समाज वंचित हो रहा है। तो समाज के प्रति, सनातनियों के प्रति, सबके प्रति कहीं ना कहीं प्रशासन के इस कृत्य के द्वारा अन्याय किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। महाराज जी, जो 1.25 लाख शिवलिंग लाए गए हैं महाराज के द्वारा, तो क्या लग रहा है कि महाराज जी के द्वारा जब अब मतलब किस फेज में, अब जो जैसे भक्तजन है किस फेज में उनका सभी लोग दर्शन कर पाएंगे? आपको क्या लग रहा है कि अब कैसे हो सकता है या फिर नहीं हो सबसे सकता? पहला आपको क्या लगता सबसे है? पहला लक्ष्य तो यही था। हम लोग आज बसंत पंचमी के दिन ही जी, कल उसको दर्शन करा देते, सब पहले तैयारी करके रखे थे कि बसंत पंचमी तक 1.25 लाख दर्शन करा देंगे।
लेकिन वसंत तो हमारे जीवन में आए नहीं, हम तो अमावस्या पे ही अटके हुए हैं। जब तक मौनी अमावस्या स्नान हमारा नहीं होगा, जब तक वसंत नहीं आएगा, तब तक दर्शन कैसे होगा? इसलिए ये तो प्रशासन के एंडिंग पे सारा मामला है, उन्हीं के ऊपर है ये सब। हम तो अपने वस्तुस्थिति को लेकर के अपनी दृढ़ता के साथ अपनी टेक पे बैठे हैं कि स्नान हो जाएगा सम्मानपूर्वक, तब अपने शिविर में प्रवेश करेंगे। शिविर में प्रवेश करेंगे तो ये बाकी वैकल्प होगा। शिविर में प्रवेश होगा ही नहीं, उसके पूर्व स्नान होगा ही नहीं, तो शिविर में प्रवेश होने के बाद के जो कार्यक्रम है वो कैसे हो सकता है? पहला पहला तो कार्य महाराज जी ये स्नान का एक है। प्रकार से महाराज